पाकिस्तान ने भारत को स्ट्रेटेजिक बर्तरी, तेज और दुरुस्त अमल दरामद और मुअस्सर तरबियत में पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो दुनिया में एक अपना अलग मकाम रखती है और पाक फिजाइया दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। 15 अगस्त 1947 को वतन अजीज के क़याम के साथ ही वजूद में आई। पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की मुहाफ़िज़ है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी को भी फ़िज़ाई मदद फराहम करती है। स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्ट की फराहमी भी पाक फ़िज़ाइया की जिम्मेदारी में शामिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने क़याम के बाद से ही मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शामिल रही है और पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाइयों और इमदादी कोशिशों के लिए फ़िज़ाई मदद फराहम करती रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 70,000 से ज़ायद फ़ाल अहलकार हैं और उसे मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़ाइया होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके पास 1530 हवाई जहाज़ हैं और तकरीबन 350 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी JF-17 थंडर तैयारे भी मौजूद हैं, जिनका जदीद तरीन वर्जन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। ये तैयारे AESA रेडार, जदीद BVR मिसाइल्स और डिजिटल एवियोनिक्स से लैस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीन का J-10C जो एक जदीद 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और अमेरिकी F-16 तैयारे भी मौजूद हैं, जो डॉग फाइटिंग में फ़िज़ाई बर्तरी के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की दिफाई हिकमत अमली, तरबियत और पेशेवराना महारत उसे कम तादाद में भी एक बेहतरीन फ़िज़ाइया बनाती है। पाकिस्तानी पायलट्स ऑपरेशनल कारकर्दगी और तेज़ फैसला साजी में महारत रखते हैं और JF-17 थंडर तैयारे इतनी महारत और बर्क रफ्तारी से उड़ाते हैं कि दुनिया भर के पायलट्स उन्हें कॉपी करते हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स की कारकर्दगी इतनी मायारी नहीं। इंडियन एयरफोर्स का क़याम 26 जनवरी 1950 को अमल में आया। भारतीय फ़िज़ाइया का बुनियादी मिशन भारतीय फ़िज़ाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुसल्लह तनाज़ात के दौरान फ़िज़ाई जंग करना है। 1 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया में 1,35,000 अहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत के पास तकरीबन 600 से ज़ायद फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इंडियन फ़िज़ाइया के पास फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट तैयारे हैं जो मेट्योर BVR मिसाइल्स, स्कल्प क्रूज मिसाइल्स और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस हैं। इसके अलावा Su-30 MKI जेट तैयारे और मकामी तौर पर तैयार करदा तेजस हल्के जंगी तैयारे LCA भी शामिल हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के पास टेक्निकल बड़ी तादाद और ज़्यादा फंडिंग के फ़वाइद तो हैं, लेकिन सिस्टम्स के इंज़माम में उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। जदीद फ़िज़ाई जंग सिर्फ ताकत या तादाद का नाम नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बर्तरी, तेज़ और दुरुस्त फ़ैसले और मुअस्सर तरबियत ही वो अनासिर हैं जो किसी भी फ़िज़ाइया को बर्तरी दिलवाते हैं और इस मैदान में पाकिस्तान भारत पर सबकत रखता है। इंडियन एयरफोर्स मैदान जंग में भारतीय फ़ौज के दस्तों को करीबी फ़िज़ाई मदद फराहम करती है और भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की दीगर 2 शाखों खिला के महकमे और भारतीय खिलाई तहकीकाती तंजीम के साथ मिलकर सेल भी चलाता है। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का पलड़ा स्ट्रेटेजिक नज़रिया, तरबियती मयारात और पेशावराना तर्ज़ अमल के बाइस भारी है। 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी शब भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 भारतीय राफेल तैयारों समेत कुल 5 जेट तैयारों और 1 ड्रोन को गिराया था। इसके अलावा बालाकोट का भी एक अहम वाक़या है जिसमें पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तानी MiG-21 तैयारे को मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा कि आपके पास कितने ही जेट तैयारे हों, काबिलियत उन्हें उड़ाने में है। भारत के एक और पायलट की शर्मनाक नाकामी ने भारतीय फ़िज़ाइया की साख खाक में मिला दी।
شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بھارتی پائلٹ پاکستانی شاہینوں سے خوف زدہ ہیں۔ پاکستانی شاہینوں کے خوف کا یہ عالم ہے کہ بھارتی فضائیہ کے کئی افسران تو پاکستانی سرحد کے قریب اڑان بھرنے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔